साथियों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हनुमान भक्त कमलनाथ को हराना टेढ़ी खीर है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आज हम जानेंगे कमलनाथ के बारे में विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। राजू दहरिया नाम का एक युवक है जिसका जन्म 1990 में हुआ था। वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के गाड़ियों की पार्किंग में नौकरी करते हैं। जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने छिंदवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही चुनाव जीतते हुए देखा है। उन्हीं की तरह दूसरे युवक भी हैं जिन्होंने होश संभालने के बाद छिंदवाड़ा में या तो कमलनाथ या फिर उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ को ही नेता के रूप में देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का सबसे मजबूत किला है। उन्हें छिंदवाड़ा में किसी भी सीट पर चुनौती देना बड़े बड़े नेताओं के लिए टेढ़ी खीर है। वर्ष 1980 से ही वो इस सीट पर सांसद के रूप में जीतते आए हैं। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था जब वर्ष 1993 में उन्हें उपचुनाव में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा से शिकस्त मिली थी, लेकिन कमलनाथ ने अगले ही चुनाव में पटवा को हरा दिया था और एक बार फिर से सांसद चुन लिए गए थे। ये वो दौर था जब हवाला में नाम आने के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था। उनकी पत्नी जीत गई थी। फिर हवाला मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद उनकी पत्नी ने इस्तीफा दे दिया था और उस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कमलनाथ के खिलाफ भाजपा के सुंदरलाल पटवा को उतारा गया। पटवा जीत गए थे। बस यही पहली बार था जब कमलनाथ चुनाव हारे थे, लेकिन 2 सालों के बाद उन्होंने फिर से ये सीट जीत ली थी। लेकिन विधानसभा का उनका अनुभव नया है, क्योंकि वर्ष 1919 में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे और राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए थे। हालांकि 15 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई थी, क्योंकि प्रदेश के बड़े नेता और ग्वालियर राजघराने के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बगावत कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। सिंधिया के समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत गए थे। छिंदवाड़ा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और सभी पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है। छिंदवाड़ा को पूरे भारत में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में से एक माना जाता है, जिसे भेदना बहुत मुश्किल काम है। शिकारपुर में अपने घर पर बीबीसी से बात करते हुए कमलनाथ उस दौर को याद करते हैं जब उन्होंने छिंदवाड़ा से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो कहते हैं कि तब ये इलाका पूरे भारत में सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार हुआ करता था। उनके पुत्र नकुलनाथ ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, पहले कैंपा कोला चला करती थी, वो यहाँ नहीं मिलती थी, नागपुर से मंगवाना पड़ता था। नागपुर यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। ब्रेड भी नहीं मिलती थी क्योंकि कोई बेकरी यहाँ नहीं हुआ करती थी, वो भी नागपुर से मंगवानी पड़ती थी। ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका था। नकुलनाथ बताते हैं कि पिछले 4 दशकों में छिंदवाड़ा का कायाकल्प किस तरह हुआ है और आज यहाँ बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम खुल गए हैं। कमलनाथ की 4 दशकों से ज्यादा की राजनीति में छिंदवाड़ा का अहम स्थान रहा है। वो सबसे पहले वर्ष 1991 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में शामिल हुए। फिर वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री, वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री, उसके बाद सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। बीबीसी से वो कहते हैं, छिंदवाड़ा की आज अपनी अलग पहचान है। मुझे याद है वर्ष 1979 में छिंदवाड़ा क्या था और आज क्या कुछ है। कोई भी क्षेत्र हो, सड़कों की अगर बात करें, सिंचाई की अगर बात करें, तो मैंने एक मिशन के तौर पर छिंदवाड़ा को विकसित करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ बहुत से कौशल विकास केंद्र बने हैं। ऐसा कोई जिला पूरे देश में नहीं है जहाँ इतने सारे स्किल सेंटर मौजूद हो। ये 15 साल पहले मैंने बनाए, जब ये स्किल इंडिया का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता के मिश्रा कहते हैं कि छिंदवाड़ा एक ऐसा पेड़ है जिसे कमलनाथ ने सींचा है। वो कहते हैं कि ऐसे ही इस जगह को कमलनाथ का मजबूत गढ़ नहीं माना जाता है। उनका कहना था, मजबूत गढ़ कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को अगर बनाया है तो उसके पीछे उनकी तपस्या और ईमानदार वचनबद्धता है। विकास कार्यों और औद्योगिकीकरण का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि छिंदवाड़ा की जनता से उनका सीधा संबंध है। कमलनाथ हर किसी की खुशियों और दुख दर्द में शामिल होते रहते हैं। यही शहर में मानिकलाल चंद्रवंशी भी हैं जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं।
उन्होंने अपने परिवार का उदाहरण दिया और बताया कि उनके छोटे भाई पंकज बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो बताते हैं, मेरा भाई बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन वर्ष 2012 में उसका पैर टूट गया था, तो उसके इलाज के लिए कमलनाथ जी ने 35 से 40 हजार रुपए का आवंटन करवाया था। सवाल उठता है कि क्यों कमलनाथ और उनके परिवार के लोगों पर ही छिंदवाड़ा के लोग भरोसा करते रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति पर 4 दशकों से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी कमलनाथ लोगों से जुड़े रहते हैं। उनका कहना था, कमलनाथ देश के उन कम नेताओं या राजनेताओं में से एक हैं जो अपनी चुनावी क्षेत्र को वैसे ही देखभाल करते रहते हैं जैसे एक नर्स अपने पेशेंट की करती है। पूरे साल वो लोगों के काम में लगे रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को निपटाते रहते हैं। मैं 40 साल से मध्य प्रदेश कवर कर रहा हूँ। मैंने पाया है कि देश में कोई भी नई योजना आ जाए, भारत सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की, सबसे पहले वो योजना छिंदवाड़ा में ही लागू रही है। इस बारे में कमलनाथ बताते हैं कि वो लोगों के बीच इस बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि उनके पास आने वाला किस राजनीतिक दल का समर्थक है। वो बताते हैं, मुझसे मिलने कोई भी आता है, कोई तकलीफ में होता है तो मैं उसकी मदद करने का प्रयास करता हूँ, और ये मैं कभी नहीं देखता कि वो किस पार्टी का है। मैं कहता हूँ कि जिसको तकलीफ है वो तकलीफ तो तकलीफ है। कमलनाथ की राजनीति विकास और परियोजनाओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इसका लाभ छिंदवाड़ा के लोगों को मिलता रहा है और कमलनाथ को भी इसका लाभ मिलता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन पर आरोप लगने लगे हैं कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में लाने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेने लगे हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसा उन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन पिछले 5 सालों में और खास तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभालने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति की लाइन को ही बदल दिया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों पर हनुमान जयंती के दिन कार्यक्रम आयोजित करवाए, संगठन के कई प्रकोष्ठ बनाए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा साधु संतों, पुजारियों और आयोजन के प्रकोष्ठों की हो रही है। कमलनाथ पर आरोप लगने लगे हैं कि उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को हथियाना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और सीहोर के गुरु प्रदीप मिश्रा की कथा भी छिंदवाड़ा में आयोजित की थी। उनके करीबी दावा कर रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे कमलनाथ को पिछली बार विधानसभा में कामयाबी मिली थी और इस बार भी इसका चुनावी लाभ उन्हें होगा, लेकिन ये बहस का मुद्दा है। हालांकि बीजेपी उन्हें पिछले 5 सालों से चुनावी हिंदू भी कह रही है। जानकार मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बदले स्वरूप या बदली हुई दिशा से चिंतित होने की आवश्यकता भी है। ऐसे समय में जब संगठन के अंदर ही काफी उथल पुथल चल रही है और बगावत के स्वर उभर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने बीबीसी से बात करते हुए इस बात से तो इनकार कर दिया कि उनकी पार्टी कमलनाथ और कांग्रेस के इस बदले स्वरूप से किसी भी तरह से चिंतित है। वाजपेयी कहते हैं, अब बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन को देखकर कांग्रेस हिंदू हिंदू करने लगी है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिंदुत्व की बात कर रही है क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, इसलिए तो खेल कर रहे हैं। स्वाभाविक है हम उनको इसी हंसी मजाक की वजह से उन्हें चुनावी हिंदू कह देते हैं। लेकिन ये आरोप तब गंभीर हो जाता है जब कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। पूर्व ओलंपियन और हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान भोपाल से कांग्रेस के पूर्व सांसद भी हैं। वो मानते हैं कि अगर कमलनाथ पार्टी के मूल सिद्धांतों से अलग होकर चलेंगे तो इससे कांग्रेस को नुकसान ही होगा। उनका कहना था, इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के सहारे पार्टी चुनाव लड़ रही है, बजरंगबली के नाम पर लड़ रही है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को इससे दीर्घकालीन बड़ा नुकसान होगा। मुझे ये भी डर है कि ये कांग्रेस उस पिच पर हार जाएगी क्योंकि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार है। इस बारे में जब कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो किसी पिच पर नहीं खेल रहे हैं। वो कहते हैं, ये बीजेपी वाले पिच बनाते हैं, मैं तो पिच नहीं बनाता, न ही मैं उस पिच पर खेलता हूँ। ये कहना गलत होगा कि मैं किसी और की बनाई पिच पर खेल रहा हूँ। मैं अपना काम करता हूँ अपने हिसाब से और अपने लोगों की जरूरतों के हिसाब से। मैं विकास और निष्ठा की पिच पर ही खेलता रहता हूँ।
छिंदवाड़ा के सिमरिया में कमलनाथ ने एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण भी किया है। इससे पहले उन्होंने अपने निवास यानी शिकारपुर में भी एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण किया था। पंडित छवि शंकर शुक्ल छिंदवाड़ा के श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के पुरोहित हैं और कई सालों से इस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। वो बताते हैं कमलनाथ जी का तो एक मंदिर और है जो शिकारपुर में है। ये लगभग वर्ष 1982-84 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी स्थापना भी तभी हो गई थी। तो उस समय से वो और उनका परिवार हनुमान जी की पूजन कर रहे हैं। ये उनकी श्रद्धा है, हनुमान जी के प्रति विशेष श्रद्धा है, उनकी परमात्मा के प्रति और सनातन धर्म के प्रति भी विशेष श्रद्धा है। मंदिर की स्थापना और सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर पूछे जाने पर कमलनाथ बोले, 14 साल पहले मैंने हनुमान मंदिर बनाया और छिंदवाड़ा को समर्पित किया। ये धार्मिक भावना थी मेरी, इसमें कहीं से कोई भी राजनीति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान हो रही है? अगर मैं मंदिर जाता हूँ तो भाजपा परेशान होती है, अगर मैं पूजा करता हूँ तो भाजपा परेशान होती है। क्या उन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है? क्यों ना बनाए साधु संतों का प्रकोष्ठ? मैंने 34 प्रकोष्ठ बनाए हैं, इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की क्या बात है? जिस दिन कमलनाथ अपना नामांकन भर रहे थे, छिंदवाड़ा की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। दूर दूर तक पार्टी का झंडा लिए उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अपने इस रोड शो के दौरान कमलनाथ शहर के मंदिरों में माथा टेका और आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस के नेता गौरव शुक्ला ने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए देखिए, ये है कमलनाथ जी की असली पूंजी। वर्ष 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री तो बने थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। अब वो दावा करते हैं कि सिंधिया के जाने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से उनकी पार्टी उबर गई है। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और बगावत के आगे झुके नहीं। बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं, देखिए, बागियों को मनाने की बात नहीं थी, वो तो सीधे सीधे सौदे की बात थी। बागी विधायक मुझे मिलते थे और कहते थे कि हमें इतना पैसा ऑफर किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, लेकिन मैं सौदा करके कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं था। कमलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ने से कतराते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। जाहिर सी बात है, उनके राजनीतिक कद और जनता पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उसमें सेध लगाना आसान काम नहीं है। लेकिन 2018 में पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू उनके खिलाफ खड़े हुए थे और उनके खिलाफ उन्होंने 90,000 वोट हासिल किए थे। इस बार फिर बंटी साहू कमलनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। साहू भी अपनी सीट पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। परासिया रोड पर अपने चुनाव कार्यालय में बीबीसी से बात करते हुए वो कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहते हैं, कमलनाथ जी को कहाँ होना चाहिए, पूरे प्रदेश में घूमना चाहिए, पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन भरवाने में उनके साथ होना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान हर विधानसभा स्तर पर जा रहे हैं, हमारे नेताओं के उम्मीदवारों के नामांकन भरवा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी 8 दिनों से छिंदवाड़ा में ही जमे हुए हैं। तो ये क्या दिख रहा है? ये दिखा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर में घूमते थे अब वो सड़कों पर आ गए हैं और रोड शो कर रहे हैं। वैसे तो छिंदवाड़ा में एक ही नाम का सिक्का चलता है, वो है कमलनाथ जी के नाम का। जानकार कहते हैं कि वो कमलनाथ जी हैं जो अपनी संगठन की लाइन से हटकर भी चलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है और ना ही कोई कारण पूछा जाता है। इसलिए वो छिंदवाड़ा में हर तरह का राजनीतिक प्रयोग भी करते रहते हैं। अब उन्होंने खुद को हनुमान भक्त कमलनाथ के रूप में स्थापित कर लिया है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना मानते हैं कि कमलनाथ का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और वो पार्टी की तय की गई हुई लाइन से अलग हटकर भी काम करते रहते हैं। वो कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने एक तरह से खत्म हो गई कांग्रेस को दोबारा जान फूंक दी थी। वो कहते हैं आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर मजबूत हुई है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के काबिल हुई है तो इसका क्रेडिट कमलनाथ को ही जाता है। इसलिए उनके निर्णयों को पार्टी हाईकमान भी अनदेखी नहीं कर सकता। छिंदवाड़ा की अगर 7 सीट कांग्रेस के पास है तो वो कमलनाथ की वजह से ही है। इस इलाके में टिकट किसको मिलेगा ये सिर्फ कमलनाथ तय करते हैं और पार्टी उनकी सलाह पर ही चलती है। इसलिए इस किले को भेदना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इसकी वजह से पार्टी का एक तबका असंतुष्ट भी रहता है। ये तबका है बड़े नेताओं का जो दबी जुबान में कहते हैं कि अब पार्टी में कमलनाथ के सामने उनकी कुछ नहीं चलती है।
तो साथियों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।